नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ और आज बात हो रही है झीरम घाटी कांड को लेकर हो रही सियासत पर। 2013 में झीरम घाटी में नक्सलियों ने हमला कर नंद कुमार पटेल से लेकर महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार सहित तमाम कांग्रेस नेताओं को मौत के घाट उतार दिया। विद्याचरण शुक्ल जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता बुरी तरह घायल हुए, जिनकी कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। इस हमले की बरसी पर कांग्रेस 25 मई को शहादत दिवस मना रही है। सभी कांग्रेस जिला मुख्यालयों पर शहादत दिवस मनाया जाएगा। अब इस बीच कांग्रेस के शहादत दिवस को लेकर भी सियासत शुरू हो गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमने एसआईटी का गठन किया, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद भी राज्य सरकार एसआईटी से जांच क्यों नहीं करा रही? इस पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि 5 साल तक लगातार बघेल इस मामले पर राजनीति करते रहे। बघेल क्या चाहते हैं वे स्पष्ट नहीं है। 5 साल सरकार में रहते भूपेश बघेल ने क्या किया, उन्हें यह बताना चाहिए। बघेल झीरम घाटी कांड के सबूत होने का दावा करते रहे, किंतु कभी भी सबूत सामने क्यों नहीं आए? विधानसभा में सबूत क्यों नहीं रखे गए और इस दर्दनाक हत्याकांड का सच कभी सामने आ सकेगा? इसी पर सवाल करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। भाई, हमने एसआईटी गठन किया था, एनआईए कोर्ट गई, हाई कोर्ट में रोक लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है तो राज्य सरकार उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? एसआईटी गठन करके जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? कहाँ है वो जो गणपति है और दूसरे नेता हैं जिसे एनआईए कोर्ट ने ही कहा तो उसका बयान लिया जाए, क्यों नहीं लिया गया? झीरम भूपेश बघेल जी के लिए 5 साल तक लगातार राजनीतिक विषय रहा। आज भी वो राजनीतिक विषय रहा है। आप क्या चाहते हैं उसमें? इस पर स्पष्ट नहीं है कभी, और ना उन्होंने कुछ किया। उनकी मंशा है जब भी कोई विषय नहीं हो तो संवेदनशील विषय को उठा देना एक, और वो सबसे बड़ा विषय झीरम। करना कुछ नहीं हो उनको। झीरम के सबूत जेब में हैं, जांच में रखें, तो विधानसभा में हमने 10 बार कहा है। उसको रात को वो पढ़ते हैं फिर जेब में रख लेते हैं, लगता है। इस बीच में कई एजेंसियां गई थी, लेकिन उनके जेब से बरामद नहीं हुआ। घर से कई दूसरी चीजें बरामद हुई, लेकिन झीरम के सबूत भर बरामद नहीं हुए, तो उनके जेब में रहता होगा 24 घंटे बयान देने के लिए। बढ़ाते हैं, हर साल झीरम घाटी को लेकर एक न एक बार ये मुद्दा उठ ही जाता है कि जांच हुई क्यों नहीं, जांच जो हुई थी उस पर क्या निकलकर बाहर आया, जो दावे हैं उनका सच क्या है। वासु शर्मा भाजपा से, अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जब से घटना हुई है उसके बाद से लेकर आज तक हर साल मेरे ख्याल से हम एक तरह का कह सकते हैं, जिस तरह से हम कोई एक विशेष आयोजन करते हैं, हम झीरम घाटी को लेकर बहस करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आज तक ये बहस किसी नतीजे पर पहुंची नहीं है। जांच पर रोक लगी, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी। जो एसआईटी बनी थी उसका क्या हुआ नहीं पता। अब बघेल साहब कह रहे हैं कि अब बीजेपी ने जांच क्यों नहीं करवाई? अभिषेक जी, ये झीरम की घटना छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही। नक्सलियों ने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी क्षति रही। निश्चित रूप से इसका सच सामने आना चाहिए था, किंतु ये भी एक दुर्भाग्य है कि जो भी सरकार आती है, जिस नेता के द्वारा ये मांग की जा रही है, वो खुद 5 साल मुख्यमंत्री रहा, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। यहां तक कि जैसा कि अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं कि भूपेश बघेल हमेशा ये कहते रहे कि झीरम हमले का सच जो है वो जानते हैं और उनकी जेब में इसके सबूत हैं, लेकिन वो सबूत कभी सामने आ नहीं पाया। आखिर कौन सा सबूत है जो लोग सामने लाना चाहते हैं? एक सामान्य सी बात तो ये स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस के जो बहुत सारे नेता एक प्रचार अभियान में निकले हुए थे प्रदेश में, नक्सलियों ने उनकी हत्या की। नक्सलियों का उनसे क्या दिक्कत थी, क्यों उनको टारगेट बनाया, क्या वजह सामने थी, ये नक्सलियों ने भी नहीं बताई कि मैंने इनको निशाना क्यों बनाया। और जो लोग सरकार में हैं वो भी इसके पीछे का सच नहीं सामने ले आ पाए। एनआईए जैसी देश की सर्वोच्च एजेंसी भी इसकी जांच कर रही है या कर रही थी, उसका भी कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई। तो ये एक गंभीर विषय है जी।
निश्चित रूप से। चलिए, कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु जी, किस तरह से देखें इसे? एक तरफ बघेल जी कहते हैं सबूत हमारे पास है, जब आपकी सरकार थी तब ये आरोप लगाया कि केंद्र जो है राज्य सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है। अब आज फिर से अब सवाल बीजेपी कांग्रेस से कर रही है कि जब आपकी 5 साल तक सरकार थी तो आपने कुछ क्यों नहीं किया? जी अभिषेक जी नमस्कार। साथी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े, वासु जी, रमेश जी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से झीरम घाटी के शहीदों को नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई ऐसे भीषण नक्सली, विभत्स नक्सली हमले में। जिस हमले में हमारे नेताओं को नाम पूछ करके कि महेंद्र कर्मा कौन है, उनका सुपुत्र का नाम पूछा गया, वो कौन है, नंद कुमार पटेल कौन है, आईडी कार्ड देख देख करके मारा गया, विद्याचरण शुक्ला जी, ऐसे हमारे सारे वरिष्ठ नेता एक साथ शहीद हो गए उस दुर्घटना में। और सबसे बड़े सवाल ये थे कि वहां पे उस दुर्घटना होने के बाद पुलिस क्यों नहीं आई? लगभग 3-4 घंटे वो लोग बंधक बना के और भी लोग रखे गए, जश्नदीदों ने बातें बताई। फिर उसका के बाद आपको क्रमबद्ध तरीके से बताना चाहता हूँ, उसके बाद रमन सिंह जी की सरकार ने एनआईए को जांच सौंपी। अब एनआईए ने जैसे तैसे अपनी जांच कंप्लीट करके क्लोजर रिपोर्ट डाल दी, लेकिन उनकी जांच में उन्हें क्या मिला उसको कोर्ट में भी पार्टी द्वारा उन्होंने नहीं बताया। और यहाँ तक कि जो उस हमले में शहीद स्वर्गीय उदय मुदलियार जी, उनके जो पुत्र हैं श्री जितेंद्र मुदलियार जी, उनके द्वारा दरभा थाने में जब एफआईआर दायर कराई गई तो एनआईए ने जांच हो चुकी है कह के अपनी तरफ से उसमें आपत्ति दर्ज कराई और उसकी जांच नहीं की जा सकती ऐसा बताया। और उसके बाद आपको मैं एक बात ये बताना चाहूंगा, जब इन लोगों ने 5 साल निकाला, 2014 में इन लोगों ने बनाई थी, जब एनआईए को सौंपी थी जांच, जब हमारी सरकार आई तब हमने एसआईटी गठित की। अब एसआईटी गठित करने के बाद हमने कुछ पॉइंट उसमें और जोड़े जो कि जोड़े जाने चाहिए थे पहले नहीं थे, जैसे महेंद्र कर्मा जी की, नंद कुमार पटेल जी की सिक्योरिटी की रिव्यू करने की, और उसके बाद वहां उस दिन कितने पुलिसकर्मी थे उसकी जो ये सब पॉइंट हमारे द्वारा जोड़े गए थे। अब उसके बाद जब जो ठंडे बस्ते में चली गई थी एनआईए, जो सब जांच क्लोजर डाल दी थी, वो अचानक से जिंदा हो जाती है और वो आपत्ति दर्ज कराती है। और यहाँ तक कि धर्मलाल कौशिक जो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, वो हाई कोर्ट जाके स्टे लेके आ जाते हैं एसआईटी के खिलाफ। तो ऐसा क्या था जो हमारी द्वारा जो एसआईटी बनाई गई थी उसको जांच नहीं करने देना चाहती थी एनआईए। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप देखेंगे तो कभी उनका स्पष्ट रवैया रहता नहीं है। आप अभी अजय चंद्राकर जी को भी हम सुन रहे थे, वो हमारे सबूत की बात करते। आप देखिए सीधी सी बात, अगर आप जांच बैठा देंगे, आज एसआईटी गठित कर दीजिए, आप तो रोक भी हट गई है कोर्ट से। अब अगर आप जो है जांच करा देंगे तो आप जिसको भी बुलाएंगे उसको आना पड़ेगा, अपनी तरफ से सबूत भी पेश करने पड़ेंगे, और जो आप पूछेंगे वो भी उसको बताना पड़ेगा। तो जांच आप कराते नहीं है और हमसे उल्टा सवाल पूछते हैं सबूत के बारे में। तो बिल्कुल सबूत, अगर हमारे पास जो हमारे नेताओं ने कहा है सबूत है, उनको एजेंसी बुलाएगी तो सबूत देंगे, लेकिन जांच कराने से कतरा कौन रहा है, ये देखने वाली बात होगी। अगर वे शहीद हुए थे, हमारे जो सारे नेता शहीद हुए थे वो छत्तीसगढ़ के शहीद हैं, तो ये पार्टी से आज तक के किसी भारतीय जनता पार्टी में कभी उनके कार्यालय में 25 मई को क्या कुछ ऐसा संगोष्ठी है इस प्रकार कुछ रखा गया उनके लिए? एक फोटो भी कभी लगाई गई? कभी उनको याद किया गया? वो नक्सली हमले में मारे गए थे। तो उनको, तो ये भारतीय जनता पार्टी सीधी सीधी वो जांच कराना चाहती नहीं है। हमारी एसआईटी के सामने 8.5 रंगे डालने का काम इन्होंने किया और आज फिर वही हमारे ऊपर जवाब ले लेते हैं। वासु जी, आवाज आ रही है आपको? दिखाएंगे, आप जांच करा लीजिए, सबूत भी दिखा देंगे। वासु जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी अभिषेक जी बताइए। वासु जी, चंद्राकर जी कह रहे हैं हर साल भूपेश बघेल जी झिरम करते रहते हैं। सवाल वही है जो अभिमन्यु जी ने पूछा सीधे तौर पर आपसे कि आप कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, जांच पर रोक आपके नेता लगवा के आ जाते हैं। करवाइए जांच, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए, अब तो कोई रोक भी नहीं है। देखिए अभिषेक जी, इस पे कांग्रेस पार्टी केवल राजनीति कर रही है और अजय चंद्राकर जी ने कहा तो बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार से जब ये झीरम घाटी का हमला हुआ बड़े दुर्भाग्यपूर्ण था, सबने कहा उस समय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि भैया एनआईए जांच होनी चाहिए। तो डॉक्टर रमन जी ने सिफारिश की, एनआईए जांच चालू हुई।
ये हमारे कहने में नहीं, कांग्रेस पार्टी और उस समय की सरकार के कहने पे एनआईए जांच चालू हुई। तो एनआईए ने जो क्लोजर रिपोर्ट पेश किया था उसके आधार पर जब तक एनआईए जांच करता है तब तक आप एसआईटी नहीं बना सकते, ये तो नियम में है। इसके आधार पर उन्होंने बात कही, इसको घुमा के दूसरे एंगल में ले जाना। और भूपेश बघेल जी तो ये बात हमेशा कहते थे कि मेरे सामने जेब में सबूत पड़ा है, जिस दिन मैं सरकार में आऊंगा उस दिन सारे आरोपी अंदर होंगे। तो 5 साल तक क्या कर रहे थे आप? वो तो कह रहे हैं ना कि हम जांच कराना चाहते थे पर अड़ंगा आप लोग लगा रहे थे। नहीं, कोई अड़ंगा नहीं। और केंद्रीय गृह मंत्रालय पर सीधे 2019 में भूपेश बघेल जी ने आरोप लगाए थे। देखिए क्या है, कोई काम करना नहीं है तो आरोप लगा दो दूसरे ऊपर। ये ऐसे ही राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, कुछ काम करना नहीं है, केवल आरोप लगाना है, केवल राजनीति करना है। तो देखिए विषय राजनीति का नहीं है, सब चाहते हैं कि उनके दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ के सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री जो अभी अमित शाह जी है वो तो नक्सलों की सफाया की लगे हुए हैं। देखा होगा आपने किस प्रकार से कल बसव राव जैसे टॉप के लीडर नक्सली के मारे गए हैं। तो हम तो चुन चुन के बदला ले रहे हैं। जो भी इस प्रकार के छत्तीसगढ़ में उन्होंने किया है, छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ भी हुआ है और छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहनों बस्तर के विकास में जो रोका नक्सलियों ने लगाया था उसके खात्मा की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका काम तो किया जा रहा है। अभिमन्यु जी ने जो सवाल किया, ठीक है, गठित हुई थी एनआईए मनमोहन सरकार में, लेकिन उसके बाद आपकी सरकार आई, उसके बाद एनआईए की जो रिपोर्ट आई उसका क्या हुआ? वो किस नतीजे तक पहुंची? क्या उसका निष्कर्ष निकला? देखिए अभिषेक जी, एनआईए की रिपोर्ट को मैं कैसे बता सकता हूं? ये तो एनआईए की रिपोर्ट, जब एनआईए की रिपोर्ट आएगी और सार्वजनिक होगा तब मैं और आप चर्चा कर सकते हैं उसमें। किसी पार्टी के अगर 39 नेता अगर मारे जाते हैं और अगर वो उस पर चाहते हैं कि किसी नतीजे तक पहुंचे, तो आपको नहीं लगता कि जायज मांग वो आप पर तो आरोप लगा नहीं रही है? लड़ाई तो नक्सलियों के खिलाफ है ना। बिल्कुल हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो बिल्कुल जायज मांगे और बिल्कुल करेगी कार्रवाई होगी। हम तो कह रहे हैं ना, हम कार्रवाई कर रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ। जो नक्सलियों ने काम किया उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, हम छोड़ कहाँ रहे हैं। और जो उसके पीछे थे उनको भी खोज के निकालेंगे। हम कहाँ कह रहे हैं कि जांच नहीं होगी, बिल्कुल होगी जांच, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन सवाल अभिषेक जी ये है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री जी आज कह रहे हैं, अपनी सरकार के समय में कितना उन्होंने एक्शन लिया और कितना कुछ किया। केवल ये कह देना कि एसआईटी गठन किया था, और एसआईटी गठन क्यों किया था अभिषेक जी? क्योंकि पता था कि एनआईए जांच कर रही है, ये मामला नहीं हो पाएगा, तो मैं राजनीति के लिए बात कह देता हूं, उसके बाद सब ठंडे बस्ते में। तो इस टाइप की राजनीति जनता समझती है, सब छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है, और इस टाइप की राजनीति कांग्रेस पार्टी करने से बात नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, जवाब अभिमन्यु जी देंगे। अभिमन्यु जी बोलिए। अभिषेक जी, पूरे वक्तव्य में आपने भी और जनता ने भी स्पष्ट समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से इस मुद्दे को गोल मोल घुमाना चाहती है। अभी वासु भाई ने खुद कहा कि एनआईए ने क्लोजर रिपोर्ट नहीं दी, हमको कैसे पता होगा उसकी रिपोर्ट में क्या है। तो हमने इस बात को लिए, ठीक है, मैं मानता हूं हमने एनआईए जांच की मांग की, लेकिन जब एनआईए ने क्लोजर रिपोर्ट की तो हमने उसकी दस्तावेज मांगे, वो देने से मना कर दिया। हमने आपत्ति बकायदा कोर्ट में दर्ज कराई थी एनआईए की जांच के ऊपर, कि उन्होंने कई पॉइंट जो है छोड़े हुए हैं, और आज तक वे खुद मान रहे हैं कि नहीं, कि जांच की रिपोर्ट आई नहीं, हमको एसआईटी की जांच गठित करके जांच करने दिए नहीं। और उसके बाद जो पॉइंट भी मैंने बताया कि जो पॉइंट जोड़े गए थे, और जो सबूत की बात करते हैं, हम जांच किए होते सबूत रखते हैं ना सामने। इतनी अगर कोई सबूत इतने सेंसिटिव मैटर के हैं, उसको ऐसे पब्लिक तो नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे जांच से बचने की कोशिश कर रही है। वो तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है इनके वक्तव्य से। अभी भी उन्होंने बताया नहीं कि कोर्ट से अब तो स्टे हट गया है, तो कब जांच चालू कराने वाले हैं? एनआईए से आप रिपोर्ट मांगी। लेकिन वासु जी जो सवाल कह रहे हैं कि मांग आपने की थी, बघेल जी ये कह रहे हैं कि सबूत मेरी जेब में है। बार बार इस मुद्दे को उठा दिया जाता है जो किसी नतीजे तक पहुंचता नहीं। मैंने वही बताया कि हमारी जांच अगर एसआईटी की हुई होती, वो सबूत हमने पेश किए होते। अभी जांच करा दे, बीजेपी वाले सरकार करा दे, वो हम फिर सबूत पेश कर देंगे। लेकिन अभिमन्यु जी पूछे ना, अगर भूपेश बघेल के पास सबूत था, एनआईए को क्यों सबूत नहीं दे दिया? अगर आपके पास साक्ष्य थे तो एनआईए को क्यों नहीं दे दिया गया? एनआईए ने नहीं, आप जो भूपेश बघेल जी कह रहे थे कांग्रेस पार्टी कह रही है, उसका साक्ष्य कांग्रेस पार्टी ने दिया क्या? जबरदस्ती के डिबेट को बर्बाद मत करो वासु भाई। अरे भाई, आपका तर्क मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आप अगर आप मुलजिमों जो आपके साथ जो भी काम हुआ है उसको बताना चाहिए आपको। उसमें एक सवाल था, ठीक है, एक सवाल है वासु भाई कि जांच कब चालू कराओगे, उसको छोड़ के आप पूरी दुनिया की बात बता दी। अरे यानी आप राजनीति खुल के करो, कांग्रेस पार्टी राजनीति खुल के करे। अरे आपको राजनीति करना है कि जो कठोर कार्रवाई करना है, जो ये काम किया है। देखिए, मैंने बताने का काम किया है, आपने जो बात को अभी घुमा लेगा उसको मैंने बताने का काम किया है। अरे मैंने कोई नहीं घुमाया। ठीक है रमेश,
रमेश पांडे जी, सच्चाई तो यह है कि अरे अभिमन्यु जी, सच्चाई ये इन्वेस्टिगेशन पर जो मांग की गई थी राज्य के द्वारा बघेल सरकार में, उस पर रोक लगी थी जो अब हट गई है, लेकिन एनआईए की तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। 13 साल हो गए, 13 साल हो गए, कोई तो नतीजा निकले, कुछ तो पता चले। रमेश जी क्या कहेंगे इस पे? सरकार को मांग करनी चाहिए। देखिए अभिषेक जी, जो विषय है वो बहुत क्लियर कट सामने है कि एनआईए का गठन तत्कालीन सरकार जो है मनमोहन सिंह की, यानी कांग्रेस के द्वारा ही एनआईए का गठन किया था, और कांग्रेस के नेताओं को एनआईए पर ही सबसे ज्यादा भरोसा था। मेरे ख्याल से उस समय जब झीरम घटना हुई तो केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। उस समय माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और वो शिंदे साहब उस समय गृह मंत्री थे, वो सारे लोग रायपुर आए हुए थे। और घटना को बहुत गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने इस पूरे प्रकरण को एनआईए से जांच करने का मसौदा तय किया था, मेरे ख्याल से, मेरी जो जानकारी है। और एनआईए पर ही कांग्रेस का पूरे देश को अभी भी भरोसा है कि एनआईए जांच में कहीं गड़बड़ी नहीं कर सकती या किसी के इशारे पर कोई काम नहीं कर सकती। अब सवाल ये उठता है कि एनआईए को लेकर के कांग्रेस अविश्वसनीय क्यों है। दूसरा, जैसा कि अभिषेक जी आपने सवाल उठाया कि 13 साल हो गए, आखिर एनआईए किस नतीजे पे पहुंची। ये सारी चीजें हैं जो है ये आम जनता जानना चाहती है। इस घटना, चूंकि ये घटना छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। छत्तीसगढ़ की एक होनहार पीढ़ी इसमें नष्ट हुई और बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही योग्य नेता इस हादसे का शिकार हुए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका रिजल्ट क्या है, ये बात समझ में थोड़ा कम आ रही है। जी अभिमन्यु जी आप कुछ कह रहे थे? जी मैं वही कहना चाह रहा था, रमेश जी ने बहुत अच्छी बात करी। मेरा सीधा सवाल यही था कि आज चाहे एनआईए की जांच करे, चाहे हमारी एसआईटी जांच करती, हमारी एसआईटी को हटा भी दीजिए अगर थीम से, तो एनआईए ने क्या जांच करी, उसमें उनको क्या मिला, ये आज पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। और अगर एनआईए से जांच नहीं हो पाई है, जो बता रहे थे उनको ये भी बताना चाहूंगा कि 2014 में जो है ये एनआईए को सौंपा गया था, और 2014 से तत्कालीन बाद जो मुख्य जांच हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के दौरान ही हुई है। यार वो बात नहीं है, लेकिन एनआईए की रिपोर्ट तो जारी करनी चाहिए ना। उन्होंने क्या पाया, कौन दोषी थे, उसमें क्या कोई पकड़े गए, वो सब उनको जारी करना चाहिए। और अगर नहीं हो पाई है जांच पूरी, तो आज उसको फिर से जांच करानी चाहिए, चाहे एनआईए से करा ले चाहे आपको। सवाल बहुत सारे हैं। शायद सवाल ये भी है कि जो जांच हुई एनआईए की वो कंक्लूसिव शायद थी ही नहीं। जो जिन तत्वों की तलाश थी कि हत्या क्यों की गई, हत्या किन लोगों ने की, इसलिए मैंने बताया, मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, हमारे राजनांदगांव के ही हैं उदय मुदलियार जी, शहीद उदय मुदलियार जी जो विधायक थे पूर्व हमारे राजनांदगांव के, उनके पुत्र जो जितेंद्र मुदलियार जी ने जब दरबा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, तो एनआईए ने कहा था इसको जांच की जरूरत नहीं है, इस पर जांच हमने कर ली है। तो जांच उन्होंने जब कर ली है और जांच खत्म हो चुकी है तो उनको जारी करना चाहिए। क्या कहेंगे वासु जी इस पे? वासु जी अब तक आवाज पहुंच रही है? आ रही है अभिषेक जी, आवाज आ रही है? जी बोलिए। जी अभिषेक जी देखिए बात स्पष्ट है। अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी बात को कहा कि भाई 2014 जब ये जांच एनआईए को सौंपी गई तो कांग्रेस को एनआईए पे क्यों भरोसा था। अब एनआईए पे क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि बीजेपी की सरकार सेंट्रल में, इसलिए भरोसा नहीं है। अरे कई सारे जांचे ऐसे किसको लंबा समय लगता है। अरे आप रुक जाओ, आप 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। एक मिनट अभिमन्यु जी, आपने सवाल रख दिए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। बातों का जवाब दे रहा हूँ। देखिए आप इस कारण भरोसा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, भरोसा होता है। कुछ जांचें कुछ समय लगता है। निश्चित रूप से एनआईए कंक्लूसिव रिपोर्ट पेश करेगी तो सबके सामने रहेगा कि कौन दोषी है, कौन नहीं है, कौन क्या है। अगर मैं ये कह रहा हूँ अरे अभिषेक, अरे कब करेगी आप और मैं कैसे बता सकते हैं? तो एनआईए बताएगा ना भैया, मैं और आप कैसे बता सकते हैं? नहीं वासु जी, आपने कानूनी दाव जो है वो तो सही रखा कि ठीक है अगर एनआईए जांच कर रही है तो एसआईटी नहीं कर सकती, लेकिन अगर इतना समय लग रहा है और कोई राज्य सरकार चाहती है कि ये बेहद संवेदनशील मामला है तो उसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? फिर साथ में भी तो काम कर सकते हैं ना। मुझे अभिषेक जी मुझे एक बात समझाइए आप कि जब एसआईटी गठन हुआ,
2 मिनट अभिमन्यु जी रुक जाइए। एसआईटी गठन हुआ, ये कहते हैं एसआईटी गठन किए थे। एसआईटी गठन मामला कोर्ट में गया क्योंकि एनआईए जांच चल रही थी। एनआईए जांच चल रही थी तो जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट, अरे मेरी बात सुन लो ना भैया, फिर वही बात यार, बीच में मत बोलो ना, इंटरप्ट मत करो। वो जनता जानती है, आपको बताने की जरूरत नहीं है भैया अभिमन्यु जी। आप सच बोलो, सामने आन दो ना सच। वो कह रहे हैं कि जांच हो चुकी थी, उसके बाद क्या हुआ ये नहीं पता चला। नहीं, अभी भी अभिषेक जी, जब ये एसआईटी का मामला कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में, तो जब कोर्ट माननीय न्यायालय ने इसको देखा, उसके बाद ही तो खारिज किया ना कि बगैर साक्ष्य, अगर कोई साक्ष्य होता इनके एसआईटी में कुछ होता और भूपेश बघेल जी ने सबूत पेश किया होता अपने जेब में जो रखा था, तो हो सकता है हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता इस बात को। माननीय न्यायालय ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया इनके एसआईटी को? एसआईटी को खारिज इसलिए किया क्योंकि वहां पर कुछ थे ही नहीं, केवल राजनीतिक उद्देश्य से किया गया काम था। चलिए इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है वासु जी, एक बार के लिए मान लेते हैं कि चलिए बघेल सरकार में काम नहीं हुआ, आप एक जिम्मेदार सरकार हैं, आप कोई रोक भी नहीं है, तो क्या अब राज्य सरकार कदम उठाएगी? निश्चित रूप से एनआईए की रिपोर्ट पेश होने के बाद निश्चित रूप से सरकार को सामने रखेगी और जरूरत पड़ेगी तो एसआईटी जांच भी कराएगी सरकार। हम तो चाहते हैं कि उस समय के दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो और नक्सल खात्मे के लिए रणनीति बना के टारगेट सेट करके 2026 तक हम कह रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ से नहीं अपितु पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। तो ये जो नक्सलवाद समाप्त होगा तो उनके जो हमारे जो नेता है, जो कांग्रेस के नेता शहीद हुए थे, उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। अगर पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त होता है तो इस ओर भारतीय जनता पार्टी काम करिए और टारगेट सेट करके काम कर रही है। तो वासु जी, लेकिन फिर अगर कांग्रेस के नेता अगर शहीद हुए हैं नक्सली हमले में और अगर उसे वो शहादत दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं, उसमें बीजेपी को आपत्ति क्या है? नहीं, किसे आपत्ति है? कौन बोला कि चंद्राकर जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसका क्या मतलब निकाला जाए कि कांग्रेस राजनीति कर रही है? नहीं, राजनीति करना, राजनीति को वो दूसरा विषय है। अपने नेताओं को शहादत दिवस मनाना, नक्सली हिंसा हुई है, नक्सली में हुआ है तो निश्चित रूप से शहादत दिवस मनाइए, इसमें आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं से बयान आ रहे हैं इस तरह के। नहीं, सबूत के ऊपर सबूत की बात थी। जो भूपेश बघेल जी हमेशा कहते थे कि भाई मेरे जेब में सबूत है, मैं सारे जितने लोग हैं मैं सबको जानता हूं किसने ये काम किया है। तो 5 साल कुछ नहीं किए और उसके बाद आप राजनीति कर रहे हैं, तो इस बात के लिए राजनीति की बात कही गई है। लेकिन वासु जी, एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर मामला इतना उलझा क्यों? 13 साल हो चुके हैं, जांच जारी है। चलिए पिछली सरकार में जांच शुरू हुई, आज तक हम इंतजार करें कि क्या रिपोर्ट आएगी। एनआईए एसआईटी के खिलाफ कोर्ट में चली जाती है, वहां से चलिए सुप्रीम कोर्ट से आपको क्लीन चिट मिल गई, तब भी ये मामला लटका हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ज्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रही है राज्य सरकार इस मामले को लेकर, क्योंकि ये मामला कांग्रेस से जुड़ा है। नहीं, ये देखिए, इस टाइप ये सब मामले कोई पार्टी से नहीं होते अभिषेक जी। इसमें पार्टी कोई कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये मामला छत्तीसगढ़ का मामला है और बड़े निश्चित हत्या हुई है, ये सब जानते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता सरकार भी इसको सामने लाना चाहती है। एनआईए का मामला है, एनआईए जांच करेगी, रिपोर्ट करने के बाद निश्चित रूप से अगर लगेगा तो सरकार एसआईटी जांच भी कराएगी और दूध का दूध पानी का पानी करेगी सामने। ठीक है अभिनंदन जी। वही मैं कह रहा था अभिषेक जी कि जैसा इनका कहना जब रिपोर्ट आएगी तब तो अभी 13 साल और लग जाएंगे। मान लो एनआईए की रिपोर्ट उनको अगर बताने में, वो भी क्योंकि जांच कर ली है ना, अभी और कोई जांच चल नहीं रही है आज की स्थिति में, वो बस रिपोर्ट के बारे में बात है। और वो भी अगर और 10 साल भी लगा दिए तो भी ये कहेंगे नहीं अभी रिपोर्ट आ रही है, अभी रुक जाइए। और या फिर हमें केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने का इंतजार करना होगा क्या इस मामले में? उसके बाद फिर से जांच शुरू होगी। हमको जांच से मतलब है, हमको सरकार से मतलब नहीं है। न्याय दिलाना पड़ेगा, उनको न्याय दिलाना पड़ेगा। दूसरा वही बोल रहे थे, ये बोलते हैं कि हमको मतलब नहीं है, हम चाहते हैं जांच हो। तो इनके नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिकी जाके स्टे लगवाए थे जो एसआईटी पे, और बोलते हैं कि इनको जांच चाहिए। तो यही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि वहां की जांच हो या मामला आगे बढ़े। रमेश जी, इस पर क्या कहेंगे? एक तरफ बीजेपी के नेता खुद जाके रोक लगवाते हैं, फिर दूसरे से बोलते हैं कि नहीं हम तो चाहते हैं कि इंसाफ मिले, दूध का दूध पानी का पानी हो। देखिए अभिषेक जी, इस पूरे प्रकरण में 2 बिंदु हैं जिस पर पूरे छत्तीसगढ़ की जनता डिक्लेरेशन चाहती है कि ये घटना नक्सली एक्सीडेंट था या इसमें कोई राजनीतिक साजिश रची गई। ये 2 चीज स्पष्ट होना चाहिए। नक्सली एक्सीडेंट था तो नक्सली एक्सीडेंट इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से होते रहते हैं, या राजनीतिक साजिश करके इस तरह की घटना कराई। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, नाम पूछा गया था रमेश सर, वहां नाम पूछ कर आईडी कार्ड देख कर मारा गया था। तो सीधे सीधे इसमें ये शक होता है हम लोग को कि ये बहुत बड़ी साजिश थी सर। जी मैं वही कर रहा था। अब दूसरा विषय ये है कि इस मामले में एनआईए जांच कर रही है। एनआईए देश की सर्वोच्च एजेंसी है, जांच एजेंसी है। एनआईए पर भरोसा करके इंतजार करना चाहिए
तीसरा विषय यह है कि अगर आपका कोई प्रयास करना है, कांग्रेस को कोई प्रयास करना है या भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रयास करना है, तो कोर्ट जाकर के ये मांग करें कि एनआईए जो जांच कर रही है उसकी एक समय सीमा निर्धारित हो और उस समय सीमा में उनको क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करना है या जांच को सार्वजनिक करना है। इस चीज पर पहल होनी चाहिए। एसआईटी गठन करने का मतलब, एसआईटी जांच का मतलब कोई नहीं। एसआईटी से सर्वोच्च एजेंसी एनआईए है, तो जांच एनआईए की ही कंप्लीट है। अब यह है कि कब तक समय लगेगा, इसके लिए प्रयास होना चाहिए कि समय निर्धारण हो, एक लिमिटेशन हो, ताकि लोगों तक सच्चाई पता चल सके। जी चलिए देखते हैं कब तक ये जांच पूरी होती है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो झीरम घाटी को लेकर ये घटना बहुत ही दुखद थी, लेकिन उसको लेकर राजनीति सालों साल चली आ रही है। जांच तो इस पर जारी है, नतीजे पर कब पहुंचेगी इसका सभी को इंतजार है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।